हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो हम छत्तीसगढ़ के करंट अफेयर्स यहाँ पे जो है कवर कर रहे थे। ये जो है जून महीने के, ठीक है, जून महीने के थर्ड वीक है, ठीक है। थर्ड वीक मतलब इसके 2 पार्ट अपलोड हो चुके हैं। फर्स्ट वीक का, सेकेंड वीक है, थर्ड वीक है, मतलब 1 जून से लेकर 30 जून तक के करंट अफेयर्स है, ठीक है जी। इसके 2 पार्ट अपलोड हो चुके हैं। नहीं देखे होंगे तो जाकर देख सकते हैं। सभी क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट और लेटेस्ट पैटर्न पे क्वेश्चन को तैयार किया गया, ठीक है। जून महीने के है। इसके बाद हम जुलाई महीने के आएंगे, ठीक है। जैसे आपका जून का कवर कराया गया उसी तरह जुलाई का भी कवर कराया जाएगा, ठीक है जी। कौन कौन से एग्जाम के लिए काम आएगा, तो लगभग सभी एग्जाम के लिए काम आएगा, ठीक है जी। सभी एग्जाम के लिए काम आएगा, चाहे पीएससी प्री हो, चाहे मेंस हो, व्यापम में हॉस्टल मॉडर्न प्रयोगशाला, छात्रावास अधीक्षक, शिक्षाकर्मी भर्ती हो, इन सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है जी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। पहला क्वेश्चन है कि छत्तीसगढ़ के किस विभाग के द्वारा ई समीक्षा पोर्टल की शुरुआत की गई है? जीएसटी विभाग, कृषि विभाग, आबकारी विभाग या उद्योग विभाग? तो छत्तीसगढ़ के कौन से विभाग के द्वारा ई समीक्षा पोर्टल जो है कि इसकी शुरुआत की गई है? तो जीएसटी विभाग, ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो छत्तीसगढ़ के जो जीएसटी विभाग है इसके द्वारा ई समीक्षा पोर्टल की शुरुआत की गई है। तो चलिए देखते हैं ई समीक्षा पोर्टल, इसके बारे में थोड़ा हम जानते हैं। तो यहाँ पे ई समीक्षा पोर्टल के बारे में जानते हैं। तो छत्तीसगढ़ जीएसटी विभाग के द्वारा ई समीक्षा पोर्टल की शुरुआत की गई है। इस पोर्टल के जरिए विभागीय जितने भी अधिकारियों के द्वारा किए जा रहे कार्यों की जो मॉनिटरिंग इसमें की जा सकेगी। साथ ही अधिकारियों के द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली मासिक डायरी भी ऑनलाइन होगी और एनालिटिक्स में इससे प्राप्त होने वाले जो आंकड़ों का जो राजस्व हित में उपयोग किया जाएगा, ठीक है जी। और आगे देखेंगे, और वहीं जो है व्यापारियों को होने वाली व्यवहारिक परेशानियां का जो निराकरण करने में ये पोर्टल जो है कारगर साबित होगा, ठीक है। और छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री कौन हैं? हमारे ओपी चौधरी जी अभी ये वर्तमान में यहाँ के वित्त मंत्री हैं, ठीक है जी, छत्तीसगढ़ के। चलिए सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। पीएम ई बस योजना का प्रथम चरण में छत्तीसगढ़ का कौन सा शहर शामिल नहीं है? ठीक है जी। तो पीएम ई बस योजना के तहत जो है प्रथम चरण में छत्तीसगढ़ के कौन से शहर शामिल नहीं है? तो आपका रायपुर, दुर्ग, भिलाई, बिलासपुर या राजनांदगांव? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा राजनांदगांव, ठीक है। तो पीएम ई बस योजना के तहत प्रथम चरण में छत्तीसगढ़ का राजनांदगांव जिला है, ये इसमें जो शामिल नहीं है, ठीक है। तो चलिए पीएम ई बस योजना के बारे में थोड़ा हम देखते हैं। तो यहाँ पे जो है पीएम ई बस योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ के 4 शहरों में लगभग 240 सिटी बसों की जो सौगात मिले। याद रखिएगा, पीएम ई बस जो योजना है इसके अंतर्गत जो है छत्तीसगढ़ के 4 शहरों में 240 सिटी जो बसों की सौगात मिली है। और रायपुर में, ठीक है, रायपुर में जो है 100 मीडियम, दुर्ग भिलाई में 50 मीडियम, बिलासपुर 35 मीडियम और 15 मिनी मीडियम जो है कोरबा में, और 20 मीडियम जो है और 20 मिनी ई बसों की स्वीकृति यहाँ पे दी गई है। अलग अलग शहरों में जो है बसों को बांट दी गई है, ठीक है। टोटल 240 बसों की जो सौगात की गई है केंद्र की तरफ से। और राज्य में इलेक्ट्रिक बसों की शुरुआत से शहरी परिवर्तन में क्रांति आएगी, ठीक है। यह बहुत सारे शहरों में, कल जैसे मैं अभी गया था भुवनेश्वर, तो मतलब पुरी के लिए गया था, तो रिटर्न आया मैं भुवनेश्वर में, वहाँ पे देखा बहुत सारे जो सिटी बसें वगैरह वहाँ पे चालू हो गई है, ठीक है जी। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक बसों की जो शुरुआत है यहाँ पे 100% जो है इलेक्ट्रिक बस है, ठीक है जी। और इन्वायरमेंट को स्वच्छ रखने के उद्देश्य से यहाँ पे जो है इसको लाई गई है। तो राज्य में इलेक्ट्रिक बसों की शुरुआत से जो है शहरी परिवर्तन में क्रांति आएगी। और भारत सरकार ने ट्रिपल P मॉडल, याद रखिए, भारत सरकार ने ट्रिपल P मॉडल पर 10,000 इलेक्ट्रिक बसों की तैनाती करके बस संचालन को बढ़ाने के उद्देश्य से 16 अगस्त 2023 को पीएम ई बस जो है सेवा योजना की शुरुआत की गई है, ठीक है। ये लाइन याद रखना है आपको। इसकी शुरुआत जो है संचालन 16 अगस्त 2023 को पीएम ई बस सेवा योजना की शुरुआत की गई है। इसको कब लाया गया था? तो ट्रिपल P मॉडल के तहत 10,000 इलेक्ट्रिक बसों की तैनाती करके बस संचालन को उद्देश्य से 16 अगस्त 2023 को पीएम ई बस सेवा योजना की शुरुआत की गई है।
ठीक है। तो इसकी शुरुआत कब की थी, इसको याद रखिएगा। ई बसों का जो आगमन प्रदेश के लिए एक नई और स्वच्छ परिवहन सेवा के द्वारा खोलेगी। इससे पर्यावरणीय प्रदूषण में कमी आएगी और शहरों की जो है वायु गुणवत्ता में सुधार होगा। साथ ही ऊर्जा के ठीक है साथ ही ऊर्जा की बचत भी इसमें होगी। ठीक है, इसी उद्देश्य से इसको जो है केंद्र सरकार के द्वारा दिया गया है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन तरफ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ क्रिकेट प्रीमियम लीग, ठीक है, छत्तीसगढ़ क्रिकेट प्रीमियम लीग जिसमें सीसीपीएल बोलते हैं, 2024 का विजेता कौन सा टीम बना है। तो स्पोर्ट्स से क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ क्रिकेट प्रीमियम लीग जो सीसीपीएल 2024 का विजेता कौन सा टीम बना है। बिलासपुर बुल्स, रायगढ़ लायन, रायपुर राइनोज या आपका राजनांदगांव पैंथर। तो इसका सी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। रायपुर जो राइनोज है ये जो है 2024 के ये टीम जो है विजेता रहा है आपका सीसीपीएल छत्तीसगढ़ क्रिकेट प्रीमियम लीग का। ठीक है, तो रायपुर राइनोज इसको याद रखना है। रायपुर राइनोज जो है 2024 का जो है ये टीम जो है विजेता रहा है। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ क्रिकेट प्रीमियम लीग, ठीक है, इसके बारे में देख लेते हैं क्योंकि एक यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली आपसे पूछा जाएगा। ठीक है जी, तो ये कौन सी तिथि को हुआ है। 7 जून से लेकर 16 जून तक इसका आयोजन किया गया था। संस्करण ये जो पहला संस्करण है। ठीक है जी, विजेता रायपुर राइनोज रहा है। उप विजेता कौन सा टीम रहे थे, बिलासपुर बुल्स। याद रहे रायपुर, अगर विजेता पूछे तो रायपुर राइनोज, उप विजेता बिलासपुर बुल्स। ब्रांड एम्बेसडर कौन थे, सुरेश रैना ब्रांड एम्बेसडर इनको बनाया गया था। कौन सी स्थान पे हुआ है जगह, तो शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम जो रायपुर में, यहाँ पे इसका जो है आयोजन किया गया है। ठीक है जी, तो इसको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन है। छत्तीसगढ़ का नया विधानसभा भवन किस वर्ष तक बनकर तैयार हो जाएगा। वर्ष 2024 तक, वर्ष 2025 तक, वर्ष 2026 तक, डी है वर्ष 2027 तक। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वर्ष 2025। याद रखिएगा। तो छत्तीसगढ़ का नया विधानसभा भवन किस वर्ष तक बनकर तैयार हो जाएगा, तो वर्ष 2025 तक यहाँ पे जो है बनकर रेडी हो जाएगा। ठीक है जी, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो राजधानी रायपुर के नवा रायपुर के जो सेक्टर 19 कहाँ पे, सेक्टर 19 में 217.12 करोड़, ठीक है, मतलब मान के चलिए 217 करोड़ रुपये की लागत से लगभग 20.78 हेक्टेयर भूमि में नया विधानसभा भवन जो यहाँ पे जो है जून 2025 तक जो है पूर्ण रूप से तैयार हो जाएगा। और ये जो पूरा विधानसभा जो भवन सौर ऊर्जा से संचालित होगा। ठीक है जी, जून 2025 तक ये जो रेडी हो जाएगा, ऐसा करके बताया जा रहा है। ये पूरा विधानसभा भवन जो है सौर ऊर्जा से संचालित होगा। ठीक है जी, और ये जो इतना बजट के लागत से तैयार हो रही 217 करोड़। ठीक है जी, तो इसको आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। मल्टी विलेज योजना निम्न में से किससे संबंधित है। बारहमासी सड़क से, साप्ताहिक बाजार से, शुद्ध पेयजल से या स्वास्थ्य सुविधा से। ठीक है, तो मल्टी विलेज योजना ये किससे संबंधित है, तो शुद्ध पेयजल, ठीक है, पानी से जो हम पीते हैं उससे संबंधित है। तो शुद्ध पानी से जो है संबंधित है मल्टी विलेज योजना। ठीक है, ये क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, आपके मेंस वगैरह में लिखने में भी क्वेश्चन आ सकता है। तो चलिए जानते हैं मल्टी विलेज योजना है क्या। तो छत्तीसगढ़ के ऐसे गांव जहां भूजल स्तर काफ़ी कम हो गए और लोगों को पीने के पानी के जो मिलना मुश्किल हो रहा है, तो प्रदेश के ऐसे गाँवों के लिए लगभग 4,500 करोड़ रुपये से अधिक की जो है मल्टी विलेज योजना जो है काम किया जा रहा है। ठीक है जी, और यहाँ काम जो है जल जीवन मिशन के माध्यम से कराया जा रहा है। इससे करीब 10 लाख लोगों को पीने के लिए मीठा जल मिलेगा। ठीक है, और इन गाँव में भूजल स्तर नीचे जाने के कारण खारे पानी, भूजल में जो भारी तत्वों की मौजूदगी या जल स्तर के जो है, ठीक है, जल स्तर के ज़्यादा नीचे चले जाने की वजह से जो लोगों को समस्या से जूझना पड़ रहा है। ठीक है जी, तो इसी के लिए जो है मल्टी विलेज योजना के जो है लाई गई है। ठीक है, ताकि लोगों को जो है पानी जो है पीने के लिए उनको जो है व्यवस्था हो सके। ठीक है जी, चलिए अगला क्वेश्चन है, छठा क्वेश्चन है। छत्तीसगढ़ के किस अभ्यारण्य में ब्लू मार्मोन तितली देखी गई है। ठीक है, छत्तीसगढ़ के कौन सा जो अभ्यारण्य है जहाँ पे ब्लू मार्मोन तितली देखी गई, भोरमदेव अभ्यारण्य में, गोमर्दा अभ्यारण्य में, पामेड़ अभ्यारण्य में या सीता नदी अभ्यारण्य में। तो इसका जो है ए ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। तो कौन से अभ्यारण्य में, तो भोरमदेव अभ्यारण्य। ठीक है जी, तो यहाँ पे जो है ब्लू हार्मोन तितली थी, तितली की एक प्रजाति जिसका नाम है ब्लू हार्मोन, ये तितली देखी गई है। इसके बारे में जानते हैं। तो ब्लू हार्मोन तितली ये आकार के आधार पर यह देश की सबसे दूसरी बड़ी तितली है। याद रखिए, आकार के आधार पर यह देश की जो है दूसरी सबसे बड़ी तितली है और हाल ही में भोरमदेव अभ्यारण्य में इसको जो है देखा गया है। ठीक है जी, मतलब जो है
भोरमदेव अभ्यारण्य में जो है देखा गया है। तो इसको आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बस्तर संभाग के किन 3 जिलों में तेंदुपत्ता संग्रहण के लिए नगद पारिश्रमिक भुगतान करने का निर्देश दिया गया है? बस्तर, कोंडागांव और दंतेवाड़ा, बस्तर, कांकेर और बीजापुर, सुकमा, बीजापुर, नारायणपुर और नारायणपुर, सुकमा और कांकेर। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, याद रखिएगा। तो बस्तर संभाग के जो है सुकमा, बीजापुर और नारायणपुर, इन तीनों जिलों में तेंदुपत्ता संग्रहण जो है इनके जो है नगद पारिश्रमिक भुगतान करने का निर्देश दिया गया। ठीक है, मतलब इनको नगद पैसे दिया जाएगा उनके काम के बदले। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सुकमा, बीजापुर और नारायणपुर जिलों में तेंदुपत्ता संग्राहकों को पारिश्रमिक राशि का नगद भुगतान करने के निर्देश दिए गए हैं। इन जिलों में बैंकों की शाखाएं दूर दूर है, इसलिए मुख्यमंत्री तेंदुपत्ता संग्राहकों की सहूलियत को ध्यान में रखते हुए वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग को यह निर्देश जारी किए गए हैं। सुकमा, बीजापुर और नारायणपुर जिलों को जो है हाट बाजारों में कैंप लगाकर तेंदुपत्ता संग्रह को वर्ष 2024 में पारिश्रमिक राशि का नगद भुगतान यहाँ पे किया जाएगा। ऐसा करके जो है यहाँ पे जो है हमारे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के द्वारा ये जो है भुगतान करने का निर्देश दिया गया। कहाँ कहाँ? ये आपका जो है सुकमा, बीजापुर, नारायणपुर जिलों में। ठीक है, यहाँ पे जो है बैंक वगैरह यहाँ पे जो बहुत दूरी पे है, ठीक है, यह व्यवस्था नहीं हो पाती है, इसी के देखते हुए जो है ये फैसला लिया। चलिए 8वां क्वेश्चन है, वर्तमान मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय का जन दर्शन कार्यक्रम प्रति सप्ताह किस दिन निर्धारित किया गया है? सोमवार, मंगलवार, बुधवार या गुरुवार? तो इसका डी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट आंसर, गुरुवार। याद रखें, तो वर्तमान मुख्यमंत्री हमारे विष्णुदेव साय, इनका जन दर्शन कार्यक्रम प्रति सप्ताह किस दिन निर्धारित किया गया है? तो गुरुवार को जो है निर्धारित किया गया है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जन दर्शन कार्यक्रम शुरू कर दिया गया है। ये कार्यक्रम, ये डेट याद रखना है, ये गुरुवार तो याद रखना ही रखना है। कार्यक्रम 27 जून 2024, याद रखें 27 जून 2024 से शुरू किया गया है। अब सप्ताह के हर गुरुवार को यह जो है आयोजित किया जाएगा। स्टार्ट 27 जून को किया गया था और हर गुरुवार को इसका आयोजन यहाँ पे किया जाएगा। ठीक है जी, तो इसको आपको याद रखना है। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ विधानसभा, ठीक है, छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र किस तिथि से शुरू होगा? 21 जुलाई 2024 से, 22 जुलाई 2024 से या 23 अगस्त 2024 से या 24 नवंबर 2024 से। ठीक है, छत्तीसगढ़ विधानसभा का जो मानसून सत्र किस तिथि से शुरू हुआ है? तो ये जो है 22 जुलाई 2024 से, 22 जुलाई 2024 से जो है मानसून सत्र जो है यहाँ पे शुरू हुआ है। छत्तीसगढ़ के छठवें विधानसभा का, छत्तीसगढ़ के छठवें विधानसभा का मानसून सत्र ये 22 जुलाई से लेकर 26, ठीक है, तो 22 जुलाई से लगे 26 जुलाई तक जो है ये कुल बैठक है जो 5, इसमें 5 बैठकें की जाएगी। ठीक है जी, और विशेष देखेंगे, ठीक है, तो इसमें जो है छत्तीसगढ़ विधानसभा भवन का नामकरण राज्य की पहली महिला सांसद, आप सभी को पता होगा मिनी माता, जिसको मीनाक्षी देवी बोलते हैं, इनके नाम पे किया गया है। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ विधानसभा का नामकरण राज्य की जो पहली महिला सांसद मिनी माता मीनाक्षी देवी के नाम पे किया गया है। और ठीक है, छत्तीसगढ़ विधानसभा की जो पहली बैठक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली बैठक भी जहाँ पे पहला और प्रथम शब्द आता है, क्वेश्चन अपने आप में इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ विधानसभा की पहली बैठक 14 दिसंबर सन 2000 से लेकर 20 दिसंबर, याद रखिए डेट याद रखना है, 14 दिसंबर से लेकर 2000 से लेकर 14 दिसंबर 2000 से लेकर 20 दिसंबर 2000 तक, यहाँ पे 20 दिसंबर 2000 तक तो जो है राजकुमार जो कॉलेज रायपुर में जसपुर हाल में आयोजित की गई थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इसको भी याद रखना है और इस साल की ये डेट भी याद रखना है। ठीक है, कौन सा क्रम का? 6वें क्रम का विधानसभा मानसून सत्र, ये तिथि जो है 22 जुलाई से 26 जुलाई तक इसका आयोजन किया गया था। कुल बैठक इसमें 5 हुई है, तो सारे डाटा इसमें इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, तो चलिए आज के सेशन हम यहीं तक रखते हैं। कैसे लगा सेशन कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पहले बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाए। इसमें जो इस मंथ के मतलब जो है पिछले महीने के जून महीने के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते थे इसमें इंक्लूड कर दिया गया है। ये आपका 1 जून से लेकर 30 जून तक है। ठीक है जी, मतलब इसका ये हमारा 3rd पार्ट है। इसके 2 पार्ट अपलोड हो चुके हैं, प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो आपको मिल जाएगा। ठीक है जी, तो चलिए आज के सेशन में यहीं तक रखते हैं। जुलाई के और जिससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जैसे बन जाता है तो यहाँ पे जो है कवर आपको करा दिया जाएगा। ठीक है, तो चैनल में पहले बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा
और डेली बेस पे जो है नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स भी कवर कराता हूँ, तो उससे भी बड़ी जुड़ सकते हैं, क्योंकि करंट अफेयर से मान के चलिए 12 से 15 तक के क्वेश्चन आपसे पूछेगा। ठीक है जी। 1 नंबर एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट मायने रखता है। 1 नंबर से सिलेक्शन या तो आपका हो जाएगा, सिलेक्शन रुक जाएगा। ठीक है जी। बाकी आप समझदार हो। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।